भाईजान सुट्टा, बीड़ी, सिगरेट, ये ड्रग। अबे ये ड्रग वरग होता क्या? देखो मैंने कभी लिया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर से फोन करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। उनको मेरे ख्याल से जिंदगी में 36 साल की उम्र में 36 दफा ड्रग टेस्ट के अंदर पकड़ा भी गया, और बैन वैन भी लगाया गया, और दुबई में ड्रग्स ले जाते हुए भी उनको पकड़ा गया। मोहम्मद नवाज मैच विनर ने पाकिस्तान की इज्जत को पांव तले रौंद दिया है। मोहम्मद नवाज मेरे मैच विनर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बर्बाद कर दी है। भाईजान उस जो है वो छनकने का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। चीजें बैन है दुनिया के अंदर, उसमें पाए जाते हैं। वो भले मोहम्मद आसिफ हो, दुबई एयरपोर्ट पे पकड़े जाएं, वो भले शोएब अख्तर हो, जिनके बारे में कहा जाता है वो बहुत तेज फेंकते तो जरूर थे, मगर बहुत तेज वाला खींचते भी बहुत जरूर थे वो। उसके बाद अहमद शहजाद हो, जो इस वक्त बड़े हाजी बन के बैठे हुए हैं, वो भी कहीं से कम नहीं है। यासिर शाह हो, गलती से बेगम की दवाइयां खा लेते हैं वो। एक रजा हसन आए थे, वो तो बहुत ही 10-10 12-12 सुने एक टाइम पे खींच दिया करते थे। ये वो चीजें हैं जो यकीनन मीडिया की जीनत बन चुकी है ऑलरेडी, और दुनिया जानती है इस बारे में कि ये जो वाडा हो गया यार, ये क्या ड्रामा है? मुझे पहली फुर्सत में बता, मोहम्मद नवाज कान के टके मैच विनर, ये क्या हरकत की है तूने? मुझे बता ना, ये तूने ऐसी क्या जो है वो क्या हरकत की है? शेम ऑन यू यार। जो तूने वर्ल्ड कप में 7 जो है वो विकेटें ली थी, मुझे अब पता चला वो पैन की टकी स्विंग कहां से आई थी। वो कहां से वो स्विंग आई थी? वो इतनी लूप बॉल को कैसे मिल रही थी? यार अफसोस हो रहा बहुत ज्यादा कि एक तो तेरी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, एक तो तेरे पास बॉलिंग कोई नहीं है। कुत्ते की तरह तेरी बॉलिंग पीएसएल में भी जो है वो पीटी है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है वो। हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में। इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, फिर इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं अपने आप को भी और फिर दूसरों को। भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, स्कैंडल, कोई ना कोई इशू ना खड़ा हो। अब नई चीज़ आ गई भाई कि जी मोहम्मद नवाज साहब जो हमारे सीनियर ऑलराउंडर है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है जी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म किया है कि जी इनका जो डोप टेस्ट था वो पॉजिटिव आया ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप फॉर द यूज़ ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स। ठीक, अब ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई प्लेयर जो है वो पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। ऐसे केसेस हो चुके हैं पहले, जिसमें मतलब शोएब अख्तर और आसिफ का तो केस मशहूर था। और उसके बाद फिर अहमद शहजाद का भी 2018 में शायद केस हुआ था। तो ऐसे केसेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन मसला वही आता है यार कि मतलब ये जो इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, मतलब जैसे मोहम्मद नवाज इतने अरसे से खेल रहे हैं, हम पे आज थोप दी गई है। ESPN क्रिक इन्फो ने एक बहुत ही शॉकिंग सी खबर आज पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को उजागर करते हुए हमारे सामने रखी है कि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर हैं, जिनकी शादाब खान की इंजरी के बाद उनकी पाकिस्तान टीम में 2026 के वर्ल्ड कप का जो सफर था अंडर क्या कहते हैं अपना माइक हेसन एंड सलमान अली आगा, इनको एक दोबारा लाइफलाइन दी गई थी। वो वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड कप में तो रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट पॉजिटिव कराने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या हो गया? वर्ल्ड कप ही था। आपने कौन सा पहली दफा खेला कि प्रेशर में आके आपने या लकीर खींचनी या कुछ और इस तरह का लिया? क्या है, मुझे ना ज्यादा इंटरेस्ट इसमें, आपने लिया क्या था? ऐसा क्या हुआ था कि आपको अकेले में जाकर कहीं पर ये करना पड़ा? मतलब ये क्या है यार? जी, वर्ल्ड कप के दौरान बताया जा रहा है, ESPN ने उसको रिपोर्ट भी किया है कि डोपिंग टेस्ट एक प्रोसेस होता है। किसी भी रैंडम जो है, हमने भी जो क्रिकेट को फॉलो किया है, वो रैंडम ही डोपिंग टेस्ट किया जाता है। उसमें कुछ आ रहा है कि रिक्रिएशनल किस्म की जो ड्रग है वो यूज की गई है। क्या कर रहे थे, और आज ESPN क्रिक इन्फो ने एक शॉकिंग ड्रग टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट का जो मामला है वो हमारे सामने रखा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इसके ऊपर जवाब आ चुका है। कुछ इंटरनल खबरें भी इसके ऊपर डेवलप हो, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, बहुत सारे लोग जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की गलतियों को हाईलाइट करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आके नाराज हो जाते हैं पाकिस्तान से कि हमें पता है ये चीजें गलत हैं, लेकिन आप लोग ना बोले, आप लोग इन चीजों को छुपा दें। मैं उनको वैसे भी समझाना चाहता हूं कि आप लोग
का कसूर नहीं है। आप लोगों को नेशनलिज्म का पजामा पहना दिया गया है, ब्लाइंड फोल्ड आपको लगा दिया गया है पेट्रियोटिज्म का। हर चीज आप पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं, हर चीज आप मुल्क के साथ जोड़ देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नवाज भाई का सर रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया है। नशा अवर सब्सटेंस को कंज्यूम करने का एक टेस्ट होता है जो इनका वर्ल्ड T20 के दौरान हुआ था, और वो नवाज भाई का पॉजिटिव आया है और इस टाइम नवाज भाई अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आईसीसी ने पीसीबी को इन्फॉर्म किया और पीसीबी ने कहा चोर साहब साढ़े ते छड़ दियो, साडा मुंडा है, तुसी टेंशन ही ना लो, कर लैने अजे नाल गल। और इस टेस्ट के पॉजिटिव आने की वजह से नवाज भाई का कॉन्ट्रैक्ट फारग हो गया यार सरे के साथ। उन्होंने T20 ब्लास्ट खेलना था पूरा सीजन इंग्लैंड में जाकर सरे के लिए पूरे सीजन के घोड़े लग गए कि जहां पे जाए दुनिया में नाम बना कर आए, मगर ये जहां दुनिया में जाते हैं कोई बेगम की दवाइयां खा लेता है, कोई कहता है मैंने चखने के लिए, कोई कहता है सूंघने के लिए। भले वो वेस्ट इंडीज के बागात हो जहां पर 1980 में पीते हुए पकड़ी गई थी पार्टियां, बाद में छुड़ाई गई थी, मगर ये सिलसिला रुका नहीं दुनिया में कहीं पे भी। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा इससे मुतासिर होता हुआ नजर आया। फूकने में नंबर 1 है मगर खेलने में बिल्कुल ही फारिग नजर आया। पिछले 10 सालों में अगर पाकिस्तान की क्रिकेट देखी जाए तो एक का भी ये टेस्ट हुआ था, तो उस टेस्ट का अब रिजल्ट आया कि ये पॉजिटिव है। अच्छा जी, अब वो उन्होंने पीसीबी को इन्फॉर्म किया है। पीसीबी ने कहा जी कि हमने इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है और हम इसमें देखेंगे कि क्या हिसाब किताब है। और नवाज भाई ने सारे मैचेस खेले थे वर्ल्ड T20। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है इसमें इंडिया की साजिश है, इसमें इंडिया की साजिश है भाईजान। देखें, आपने ये बात आपको हमने पहले बताई है कि इसके अंदर यकीनन इंडिया ने कोई ना कोई साजिश किया मोहम्मद नवाज के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद नवाज ने हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया, दुनिया के ग्रेटेस्ट एवर ऑलराउंडर बन गए। उन्होंने इंडिया के खिलाफ 19 सेंचुरीज अब तक बना रखी हैं। और मैंने कोई ड्रग्स नहीं ले रखा जिस तरीके से आप लोग को लग रहा है कि मैं सच्ची बता रहा हूँ, मोहम्मद नवाज का रिकॉर्ड इतना अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान में यही बातें हो रही हैं हमारे प्यारे मुल्क के अंदर। आपको पता है कि कुछ लोग हैं मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान टीम को डिफेंड करने वाले। देखो, डिफेंड करना बुरी बात नहीं, अपने देश की टीम में डिफेंड करो, लेकिन वहां करो जहां बनता है। तो आईसीसी इसकी इंक्वायरी अगर कर रहा है तो उसमें इंक्वायरी का तरीका ये होता है कि सैंपल बी लिया जाता है। सैंपल बी अब क्या होता है, सैंपल ए और बी दोनों एक ही साथ लिए जाते हैं। आपका खून के नमूने लिए जाएं, आपके यूरिन के नमूने लिए जाएं, 2 हिस्सों में उनको बांट दिया जाता है। वन इज कॉल्ड सैंपल ए एंड द अदर इज कॉल्ड सैंपल बी। अगर ए से आप मुतमईन नहीं है तो सैंपल बी भी ले लें आप। उसके बाद भी अगर पॉजिटिव आ गया टेस्ट तो फिर इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी कमेटी आपकी ये सुनती है आपसे कि आपने क्यों ऐसा किया। तो आप अगर उनको जवाब से मुतमईन अपने कर पाएँ तो आपकी बचत हो जाती है, वरना 2 साल 5 साल जितना भी जुर्माना लगता है वो लगता है। मोहम्मद नवाज को लेके भाई जो इस टाइम न्यूज चल रही है आपको पता ही होगा, अब तो भाई सबको पता चल ही गया है। आई होप कि यार ये न्यूज भाई फेक हो, क्योंकि भाई अगर ये रियल निकलती है भाई फिर तो मतलब तकलीफ होगी यार, दुनिया भर में क्या इमेज जाएगा हमारा।